नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। दोस्तों, रियो ओलंपिक्स में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कुछ विशेष तो करके नहीं दिखाया, लेकिन एक फर्क रियो ओलंपिक्स और आज तक के सभी ओलंपिक्स में बहुत विशेष रहा है। इन ओलंपिक्स में हमारा नाम और हमारा तिरंगा ऊंचा किया है भारत की बेटियों ने, और उन्हीं बेटियों में से एक आज होंगी हमारी नायक। वैसे तो इन ओलंपिक्स में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में दीपा कर्माकर ने कमाल करके दिखा दिया। कुश्ती के मुकाबलों में साक्षी ने भी सबका दिल जीता और साथ ही जीती एक कांस्य पदक। लेकिन इन सब होनहार बेटियों में, कमाल की खिलाड़ियों में भी अगर एक नाम किसी का लिया जाए तो वो होगा पीवी सिंधु का। जीता तो उन्होंने है सिल्वर मेडल, लेकिन रियो ओलंपिक्स से बन के निकली हैं वो भारत की गोल्डन गर्ल। जी हाँ, वही पीवी सिंधु जिनका नाम आज पूरे देश की जुबां पर चढ़ चुका है, जिनके जैसे बनने का सपना आज भारत में करोड़ों लड़कियां देख रही हैं, वही पीवी सिंधु आज की है हमारी नायक। तो बताऊंगा मैं आपको आज की आखिर ऐसी क्या बात है पीवी सिंधु के खेल में कि उनकी तुलना खेल समीक्षक करते हैं आंधी और तूफान से। किसने तलाशा और तराशा पीवी सिंधु को, और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे रियो में फाइनल मुकाबला हारने के बाद भी पीवी सिंधु ने वो कर दिखाया जिसकी वजह से जीत लिया उन्होंने सबका दिल और मिला उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन। कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज नायक में रियो ओलंपिक्स में भारत की बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु की। तो ऐसा क्या किया पीवी सिंधु ने अपने फाइनल मुकाबले में कि हार के बावजूद वो बन गई क्राउड की फेवरेट, दर्शकों का दिल उन्होंने जीत लिया। फाइनल में उनका मुकाबला था कैरोलिना मरीन से, जो स्पेन की तरफ से खेलती हैं, जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, टॉप सीडेड थी इस ओलंपिक्स में भी। कैरोलिना मरीन एक बैले डांसर भी हैं और इसी वजह से कोर्ट पे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का आलम भी बस देखते ही बनता था। पहला गेम पीवी सिंधु ने जीता 21-19 से, लेकिन दूसरे दोनों गेम्स में मुकाबला बड़ा क्लोज था, लेकिन उसके बावजूद स्पेनियर्ड की काफी क्लियर सी लीड रही अगले दोनों गेम्स में। वो जीत गई गोल्ड मेडल, सिंधु के हाथ लगा सिल्वर मेडल। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, स्पेन की खिलाड़ी मरीन वहीं कोर्ट पर फपक फपक कर रोने लगी। खुशी के आंसू थे। कोर्ट के दूसरी तरफ नेट के उस ओर थी पीवी सिंधु। उन्होंने मैच रेफरी से हाथ मिलाया, फिर वो बढ़ी मरीन की तरफ, उसके कंधे में हाथ डाला, उसको उठाया, गले लगाया, कांग्रेचुलेट किया और फिर दर्शकों की तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन लिया। और यही नहीं, मरीन जब मैच रेफरी की तरफ गई और अपने कोच की तरफ गई तो अपना रैकेट कोर्ट पर ही छोड़ गई थी। उसको भी पीवी सिंधु ने ही उठाया और जाकर मरीन के हाथ में थमाया। बस दर्शकों ने जो तालियां बजाई पीवी सिंधु के लिए, उनकी खेल भावना के लिए, कि बस देखते ही बनता था। जहां तक मनोबल ऊंचा रखने का, मोरल हाई रखने का सवाल था, उसमें तो वो उस दिन निश्चित रूप से उन्होंने गोल्ड मेडल तो देश के लिए जीत ही लिया था। आगे बताऊंगा आपको कि ऐसी क्या खास बात है पीवी सिंधु के खेल में कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ियों का पसीना छूट जाता है पीवी सिंधु के सामने कोर्ट में उतरने से पहले। कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज नायक में इंडियन स्पोर्ट्स की नई पोस्टर गर्ल पीवी सिंधु की। तो ऐसी क्या बात है आखिर पीवी सिंधु के खेल में कि उनके सामने कोई भी खिलाड़ी जब उतरता है तो एक बार तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। कुछ नर्वसनेस पीवी सिंधु के ओपोनेंट में हमें हमेशा दिखती है। तो अगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें
तो पीवी सिंधु हैं जैसे विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा जैसी खिलाड़ी, बहुत ही नेचुरली टैलेंटेड, अपने दिन में वो किसी भी प्लेयर को हरा सकती हैं। दूसरी तरफ साइना नेहवाल हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही चतुर, बहुत ही जुझारू और बहुत ही समर्पित खिलाड़ी। अगर क्रिकेटिंग पार्लेंस में उनकी तुलना की जाए तो राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर से की जाएगी। तो दोनों ही अपनी अपनी तरह से महान प्लेयर्स हैं, महान खिलाड़ियां हैं। साइना नेहवाल ने भी भारत को, हमें और आपको बहुत सम्मान दिलवाया है। देश के लिए बहुत ग्लोरी उन्होंने भी बटोरी है। इस बार वो घायल थी अपने मैच में, इसलिए वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। सिंधु के खेल की ये भी खास बात है कि वो सामने वाले की रेपुटेशन या सीडिंग से कभी नहीं घबराती। उनके दिमाग में कोई बैगेज नहीं होता है अपने ओपोनेंट का कि ये कितना बड़ा या महान खिलाड़ी है, क्योंकि अब तक सिंधु भी ये समझ चुकी हैं अगर वो सही फॉर्म में और अपनी पीक पे खेल रही होंगी तो फिर उनसे बड़ा खिलाड़ी इस वक्त बैडमिंटन में, विमेंस बैडमिंटन में इस दुनिया में नहीं है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज इंडियाज गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु की। उनके परिवार में सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स थे। माता पिता दोनों खेलों की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से कोई भी बैडमिंटन नहीं खेलता था। दोनों ही वॉलीबॉल प्लेयर्स रहे थे। सिंधु के पिताजी पीवी रमन साहब को वॉलीबॉल के लिए भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ एक दिन कि वॉलीबॉल खेलने वाले परिवार की इस बच्ची ने यह फैसला कर लिया कि वो वॉलीबॉल नहीं बैडमिंटन खेलेंगी। दरअसल एक किस्सा तब का है जब सिंधु महज 6 साल की थी। टीवी पर आ रहा था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल का सीधा मुकाबला। 6 साल की पीवी सिंधु भी अपने माता पिता के साथ बैठ टीवी पर इस मैच को देख रही थी। वो दिन इसलिए बहुत खास था भारत के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि उस दिन फाइनल मुकाबले में खेल रहा था एक भारतीय खिलाड़ी, फुलेला गोपीचंद, जो ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच गए थे। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप की एक बिल्कुल अलग विशिष्ट जगह है। उसको जीतने वाला खिलाड़ी ट्रूली वर्ल्ड चैंपियन माना जाता है। 2001 में उस मैच को फुलेला गोपीचंद ने जीत लिया और कर ली ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप अपने नाम। बस पूरे भारत में कोहराम मच गया, सब तरफ शोर सिर्फ फुलेला गोपीचंद के नाम का। और पीवी सिंधु ने उसी दिन ये तय कर लिया, फैसला कर लिया कि उन्हें भी कभी ना कभी देश के लिए इसी तरह का सम्मान लेकर आना है, ऐसा ही गौरव प्राप्त करना है भारत के लिए, जैसा उस दिन शाम उन्होंने फुलेला गोपीचंद को देश के लिए अर्जित करते हुए देखा था। और शुरू कर दिया खेलना बैडमिंटन। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से आज न सिर्फ उनका परिवार बल्कि हम, आप और पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। नायक है हमारी आज की महान बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। तो वो कौन से टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने सबसे पहले देखा और पहचाना पीवी सिंधु के अंदर छुपे हुए एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी को? महज 8 साल की उम्र में पीवी सिंधु की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सिंधु को ट्रेन करने का बीड़ा उठाया था कोच महबूब अली ने, जो सिकंदराबाद रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग दिया करते थे उस दौरान में। सिंधु महबूब अली से ट्रेनिंग ले ही रही थी कि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सपना देखा था पीवी सिंधु ने बचपन से। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि पीवी सिंधु के मन में एक बैडमिंटन प्लेयर बनने का ख्वाब जगा ही था फुलेला गोपीचंद को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप देखते हुए 2001 में। तो फिर जब उन्हें मौका मिला फुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन करने का, तो पीवी सिंधु की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो जिस लड़की को तलाशा महबूब अली ने, उसे तराशने का काम पूरा किया फुलेला गोपीचंद ने। पीवी सिंधु के विलक्षण खेल और उनकी प्रतिभा के साथ साथ हमें फुलेला गोपीचंद जैसे गुरु, उन जैसे कोच की कीमत भी समझनी चाहिए। ये कोच देश का वही इकलौता खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती और उसके बाद
कोला का विज्ञापन ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अगर मैं कोला का विज्ञापन करूंगा तो बडिंग यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा, क्योंकि ये तो सेहत के लिए अच्छा पेय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे विज्ञापन को, ऐसी पेशकश को गोपी चंद ने आज से 15 बरस पहले ठुकरा दिया था। आगे बताऊंगा आपको रियो ओलंपिक्स से पहले की पीवी सिंधु की कामयाबियों की दास्तां के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु की कामयाबी की यात्रा शुरू हुई 2009 में, जब उन्होंने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद साल 2010 में ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसी साल मैक्सिको में आयोजित जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। 2010 में थॉमस और यूबर कप के दौरान वे भारत की राष्ट्रीय टीम की सदस्य रहीं। जुलाई 2012 में पीवी सिंधु ने एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल में जापानीज खिलाड़ी ओकुहारा को 18-21, 21-17 और 22-20 से हराया और वो चैंपियनशिप जीती। 2012 में ही चाइनीज ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में 2012 की लंदन ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट ली जुराई को उन्होंने हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फिर 2013 में चीन के ग्वांगझू में उन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। फिर 2013 में उन्होंने मकाओ ओपन ग्रैंड प्री जीती, वहां पे सिंगल्स टूर्नामेंट जीता एक कैनेडियन प्लेयर को हराकर। और सिंधु ने सिर्फ 37 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में कैनेडियन प्लेयर मिशेल को सीधे गेम्स में 21-15, 21-15 से हराया था और अपना दूसरा ग्रैंड प्री जीता था। दुनिया की नजर चाहे पीवी सिंधु पर आज पड़ी है, लेकिन पिछले कई सालों से जो रियल बैडमिंटन कॉनोसियर्स थे, उन सब की नजर पीवी सिंधु पर थी, क्योंकि वो सब ये जानते थे कि इस खिलाड़ी में कुछ ऐसा है कि जो दिन उनके नाम लिखा जाना होगा, उस दिन वो दुनिया की किसी भी खिलाड़ी को हरा सकती हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। आज की हमारी नायिका हैं रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश के लिए बैडमिंटन के खेल में पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने रियो में धूम क्या मचाई। यहाँ देश में उन्हें सम्मान देने वालों और इनाम देने वालों का जैसे तांता सा लग गया है। कई राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपए की इनाम राशि घोषित कर दी है पीवी सिंधु के नाम, और पीवी सिंधु का उनके होम टाउन हैदराबाद में उसी तरह का आज स्वागत हुआ है जैसा कभी भारत की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हुआ था। 45 किलोमीटर का सफर एक खुली डबल डेकर बस में, जिसकी छत पर थी पीवी सिंधु और उनके कोच फुलेला गोपी चंद। चारों तरफ से जय जयकार के नारे, फूल बरस रहे हैं, दर्शकों की भीड़, प्रशंसकों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ पीवी सिंधु की जैसे जय जयकार करती हुई। लेकिन इनामों और सम्मानों की इस भीड़ में एक बात दोस्तों मुझे जरूर चुभ रही है। जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें एक दूसरे के जैसे सामने आ गई हैं ये दावा करने के लिए कि पीवी सिंधु हमारी है, दूसरा कह रहा है पीवी सिंधु हमारी है। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पीवी सिंधु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और किसी अन्य राज्य की नहीं है। पीवी सिंधु भारतवासी हैं। पीवी सिंधु देश का गौरव है। और ऐसे अच्छे मौके पर भी, इतने ऑस्पिशियस ओकेजन पे भी हम अपनी छोटी छोटी राजनीतियों से बाज नहीं आ सकते, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर इस देश में पीवी सिंधु जैसे और नायक पैदा होने हैं तो हमें इस छोटी सोच से निकलना पड़ेगा दोस्तों। हमें देश की तरह सोचना पड़ेगा। प्रांत, भाषा, धर्म, जाति, इन सब से हमें और आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों के हुक्मरान भी समझें। इसी के साथ दीजिए अनुमति मुझे, संजीव श्रीवास्तव को कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ।